पितृक का रहस्य पूर्वजों की पुकार कहते हैं। जब पितरों से पुकार आती है तो वह केवल कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है। कभी सोचा है क्यों अचानक रात के अंधेरे में ठंडी हवा शरीर में सिरहन पैदा कर देती है? क्यों कभी बिना वजह मन भारी हो उठता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमें थामना चाहता हो? शास्त्र कहते हैं यह कोई साधारण अनुभूति नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की पुकार होती है। मित्रों, आज की यह कथा खोलती है पितृक का रहस्य, जहां एक साधारण युवक ने सुनी अपने पितरों की आवाज और उसकी जिंदगी सदा के लिए बदल गई। आइए मित्रों, बिना देरी किए कथा शुरू करते हैं। मित्रों, रात का समय था। अर्जुन के छोटे से घर के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश में हल्की हल्की चांदनी फैल रही थी और ठंडी हवा नीम के पेड़ों को सरसराने पर मजबूर कर रही थी। अर्जुन थका हुआ अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद उसे बेचैन कर रही थी। जैसे ही उसकी आंखें झपकी, अचानक वह एक अनजाने लोक में पहुंच गया। चारों ओर धुंध ही धुंध थी। उस धुंध के बीच से अजीब सी करुण आवाजें गूंज रही थी। अर्जुन ने ध्यान से सुना तो वह चौंक पड़ा। वह आवाजें किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने पूर्वजों की थी। वह उन्हें पहचान सकता था, जैसे दादा की कठोर आवाज, परदादा की धीमी फुसफुसाहट और परदादी की करुण पुकार सभी कह रहे थे, अर्जुन हमें मुक्त करो, हमें जल दो, हमें तर्पण दो। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने देखा कि उसके सामने अर्धपारदर्शी आकृतियां खड़ी थी। वे इंसानों जैसी थी, परंतु उनके शरीर से धुंध उठ रही थी। उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और आग्रह झलक रहा था। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, आप सब कौन है? मुझसे क्या चाहते हैं? एक आकृति आगे बढ़ी। वह अर्जुन के दादा की ही आत्मा थी। उन्होंने कहा, बेटा, हम तुम्हारे पितृ हैं। हम पितृक में बंधे हैं, क्योंकि वर्षों से कोई हमें तर्पण और अन्न नहीं दे पाया। हम भूखे हैं, असंतुष्ट हैं। तुम ही हमारे वंश का दीपक हो। तुम्हें हमारी मुक्ति का मार्ग खोलना होगा। इतना सुनते ही पूरा दृश्य कांप उठा। अर्जुन के पैरों के नीचे की जमीन दरकने लगी और धुंध का आवरण और गहरा हो गया। आवाजें और तेज हो गई। जल दो, तर्पण दो, हमें शांति दो। अचानक अर्जुन की नींद टूट गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था, मानो सीने से बाहर निकल आएगा। वह रात भर जागता रहा। मन में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या ये केवल सपना था या सच में मेरे पितर मुझसे कुछ चाह रहे हैं? सुबह होते ही उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने पूछा, बेटा, पूरी रात क्यों जाग रहे थे? चेहरे पर डर क्यों है? अर्जुन चुप रहा। उसे डर था कि कोई इस सपने को गंभीरता से नहीं लेगा, परंतु उसके भीतर कहीं गहराई में यह विश्वास बैठ गया था कि यह साधारण सपना नहीं बल्कि पूर्वजों की पुकार है। वह घर से बाहर निकला और पीपल के पेड़ की छांव में बैठ गया। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन की बेचैनी हवा से भी भारी थी। तभी गांव के प्राचीन पुरोहित आचार्य सोमदेव वहां से गुजरे। वे वृद्ध थे, पर उनके चेहरे पर गहरी आभा और आंखों में चमक थी। उन्होंने अर्जुन को उदास देखा और पास आकर बोले, क्या बात है पुत्र, तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा लग रहा है। कोई चिंता तुम्हें खाए जा रही है क्या? अर्जुन पहले तो झिझका, पर फिर उसने साहस जुटाकर पूरी बात कह दी। कैसे रात को उसने अपने पूर्वजों को देखा, उनकी करुण पुकार सुनी और कैसे वे जल और तर्पण की मांग कर रहे थे। आचार्य सोमदेव ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गई, मानो वे भीतर झांककर सत्य खोज रहे हो। फिर गंभीर स्वर में बोले, अर्जुन, तुम्हारे साथ जो हुआ वह साधारण स्वप्न नहीं है, ये पितृ संकेत है। जब पितर अपने वंशज से कुछ चाहते हैं तो वे स्वप्न में प्रकट होकर पुकारते हैं। तुम्हारे पितर असंतुष्ट हैं। अर्जुन की आवाज कांप गई। लेकिन क्यों गुरुदेव, हमारे घर में ऐसा क्या कमी रह गई कि वे तृप्त नहीं है? आचार्य सोमदेव ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, श्राद्ध और तर्पण की परंपरा केवल विधि नहीं बल्कि वंश की आत्मा से जुड़ा दायित्व है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता ने वर्षों से इस विधि को नहीं निभाया। जब वंशज पितरों को अन्न, जल और श्राद्ध से संतुष्ट नहीं करते तब पितृ की आत्माएं व्याकुल हो जाती है। यही कारण है कि तुम्हें पुकारा जा रहा है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, तो क्या यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें शांति दूं? आचार्य मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, यही तुम्हारा धर्म है। यदि तुमने ये पुकार अनसुनी की तो वंश पर विपत्ति आ सकती है, पर यदि तुमने पितरों का आह्वान सुना और उन्हें तर्पण अर्पित किया तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को आलोकित कर देगा। इतना कहकर आचार्य सोमदेव ने अर्जुन को गहरी दृष्टि से देखा और धीमे स्वर में बोले, याद रखो पुत्र, पितरों का आशीर्वाद वंश का सबसे बड़ा धन है। बिना उनके संतोष के कोई भी घर समृद्ध नहीं रह सकता। तुम्हें इस संकेत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अर्जुन का मन अब और भी विचलित हो उठा।
उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी भी तरह इस रहस्य को समझेगा और अपने पूर्वजों को संतुष्ट करेगा। लेकिन अभी उसके सामने प्रश्न था, मैं कहाँ से शुरुआत करूं और पितरों तक पहुंचने का मार्ग कहाँ मिलेगा। आचार्य सोमदेव के शब्द अर्जुन के हृदय में गहरे उतर चुके थे। पितरों का आशीर्वाद ही वंश की जड़ है। ये वाक्य उसके मन में बार बार गूंज रहा था। वह घर लौटा और अपनी माँ के पास बैठ गया। माँ आंगन में कपड़े सुखा रही थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, माँ, हमारे घर में पितरों का श्राद्ध कब किया गया था? बचपन से मैंने कभी यह अनुष्ठान होते नहीं देखा। माँ ने पल भर के लिए मौन साध लिया। उनकी आंखें नम हो गई। फिर भारी स्वर में बोली, बेटा, तुम्हारे दादा तक ये परंपरा नियमित निभाई जाती थी। हर वर्ष पितृपक्ष में वे विधि पूर्वक तर्पण करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और पिंडदान करते। लेकिन जब तुम्हारे पिता ने घर की बागडोर संभाली तो धीरे धीरे ये परंपरा छूट गई। उन्होंने कहा कि यह सब पुरानी बातें हैं, अब इनका कोई महत्व नहीं, और हम सब चुप रहे। मैं चाहकर भी विरोध ना कर सकी। अर्जुन के हृदय में एक तीस उठी, तो यही कारण है कि मेरे पितर असंतुष्ट हैं। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बेटा, मैं अक्सर महसूस करती हूँ कि घर में अशांति बनी रहती है। कभी अचानक बीमारियां घेर लेती है, कभी धन का अभाव हो जाता है। लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ है जो नाराज है। शायद वही पितरों का क्रोध है। अर्जुन के मन में बचपन की यादें तैर गई। उसे याद आया कि जब दादा जीवित थे, घर में अजीब सी शांति और समृद्धि थी। उनके जाने के बाद धीरे धीरे सब बदल गया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब मुझे सत्य समझ आ गया। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस परंपरा को पुनः जीवित करूं। अगर पिता ने उपेक्षा की थी तो मैं वह भूल सुधारूंगा। मैं अपने पितरों को तर्पण दूंगा। माँ ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया। तुम्हें ईश्वर शक्ति दे बेटा, याद रखना, पितरों की सेवा करने से कभी कोई गरीब नहीं होता। वे प्रसन्न होकर वंश को आशीष देते हैं। अर्जुन का संकल्प और मजबूत हो गया, लेकिन उसके भीतर प्रश्न अब भी उठ रहे थे। श्राद्ध कैसे किया जाए, कौन सी विधि अपनाई जाए, और क्या मात्र तर्पण करने से पितरों को शांति मिलेगी, या उसके लिए कोई और गहरी साधना करनी होगी। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। उसके मन में बार बार वही स्वप्न लौट आता। पितरों की धुंधली परछायां, उनकी पुकार और उनका असंतोष। आखिर उसने तय किया कि उत्तर खोजने के लिए उसे किसी योग्य साधु की शरण लेनी होगी, क्योंकि केवल विधि जानना ही पर्याप्त नहीं था। उसे पितृलोक का रहस्य जानना था। रात भर करवटें बदलने के बाद अर्जुन ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह अपने पितरों की पुकार का रहस्य जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। सुबह होते ही वह आचार्य सोमदेव के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मुझे श्राद्ध और तर्पण की विधि बताइए। मेरे पितर तृप्त नहीं है, मुझे उन्हें शांति देनी है। आचार्य ने उसकी आंखों में गहरी श्रद्धा और दृढ़ता देखी। पुत्र, तुम्हारा संकल्प पवित्र है, परंतु केवल विधि जान लेना पर्याप्त नहीं। पितृक का मार्ग साधारण आंखों से नहीं दिखता। इसे जानने के लिए तुम्हें साधना और तप करना होगा, और इसके लिए तुम्हें उस वन में जाना पड़ेगा जहां सदियों से एक महायोगी तप कर रहे हैं। वे ही तुम्हें पितृलोक का रहस्य बताएंगे। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वही योगी कहाँ मिलेंगे? आचार्य सोमदेव ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, गांव के पश्चिमी छोर से जो गहन जंगल शुरू होता है, उसके बीचों बीच एक प्राचीन गुफा है। लोग कहते हैं कि वह गुफा पितरों का द्वार है। वहीं वे महायोगी निवास करते हैं। पर सावधान रहना पुत्र, वह जंगल सामान्य नहीं है। उसमें प्रवेश करने वाले को अपने मन की दुर्बलताओं से जूझना पड़ता है। केवल वही आगे बढ़ पाता है जिसका हृदय शुद्ध और श्रद्धा से भरा हो। अर्जुन ने आचार्य के चरण छुए और प्रणाम किया, गुरुदेव, मैं पितरों की पुकार को अनसुना नहीं करूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं उस गुफा तक अवश्य पहुंचूंगा। अगली सुबह अर्जुन ने थोड़ी सी सामग्री साथ ली, एक जल से भरा कलश, कुछ फल और पितरों के नाम का चावल। माँ ने उसके माथे पर तिलक लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। हिम्मत रखना और अपने पूर्वजों को याद करते रहना। अर्जुन जब गांव से बाहर निकला तो उसके कदमों में संकल्प की दृढ़ता थी। धीरे धीरे वह उस जंगल के समीप पहुंचा। जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, वातावरण बदल गया। चारों ओर घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे वृक्ष जिनकी शाखाएं आपस में उलझकर एक छत्र बना रही थी। सूर्य की किरणें भी मुश्किल से भीतर प्रवेश कर पाती थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, ना जाने ये मिट्टी की थी या किसी प्राचीन रहस्य की। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था।
कुछ और कदम बढ़े तो अचानक पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर एक स्वर निकालने लगी, मानो फुसफुसा रही हो, मुक्त करो मुक्त करो। अर्जुन का हृदय कांप गया। ये वही आवाज थी जो उसने स्वप्न में सुनी थी। उसने पितरों को स्मरण किया और आगे बढ़ता गया। एक जगह उसे नदी पार करनी पड़ी। नदी का जल गहरा और तेज था। जब उसने कदम रखा तो लगा जैसे जलधारा उसे रोक रही हो। लेकिन अर्जुन ने मन ही मन कहा, हे पितरों, यदि यह मार्ग आपका है तो मुझे सुरक्षित पार कराए। अचानक जलधारा शांत हो गई और अर्जुन पार उतर गया। घंटों चलने के बाद आखिरकार उसे वह प्राचीन गुफा दिखाई दी। उसकी दीवारों पर काई जमीन थी और भीतर से हल्की सी दीप ज्योति झलक रही थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर अजीब सी नक्काशियां बनी थी। कुछ आकृतियां पितरों की तरह लग रही थी, जो हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रही थी, और कुछ ऐसे दिख रही थी मानो मदद की गुहार कर रही हो। अर्जुन का मन श्रद्धा और भय से भर उठा। उसने जल का कलश गुफा के द्वार पर रखकर प्रणाम किया और भीतर प्रवेश करने की तैयारी की। उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, मैं अपने पितरों की पुकार का उत्तर अवश्य दूंगा। उसने गहरी सांस ली और पितरों का स्मरण करके गुफा में कदम रखा। भीतर प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दीवारों पर चमकते हुए शिलालेख उकेरे थे, संस्कृत के श्लोक जिन्हें पढ़ पाना आसान नहीं था। गुफा के बीचों बीच एक दीपक जल रहा था। ये देखकर अर्जुन अचंभित रह गया, क्योंकि दीपक को जलाए हुए कोई नहीं था। फिर भी उसकी लौ स्थिर और उज्ज्वल थी। धीरे धीरे अर्जुन आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह गुफा में गहराई तक पहुंचता, दीवारों से अजीब सी ध्वनियां निकलने लगती, मानो कोई फुसफुसा रहा हो, अर्जुन हमारे पास आओ। अर्जुन का शरीर कांप उठा। ये वही आवाज थी जो उसने स्वप्नों में सुनी थी। अचानक गुफा की दीवारें हल्के हल्के कंपन करने लगी। सामने की चट्टान पर चमकती रेखाएं उभर आए। देखते ही देखते वे रेखाएं एक विशाल द्वार का रूप ले गई। उस द्वार पर उकेरी आकृतियां जीवंत प्रतीत होती थी। कुछ पितरों की आत्माएं हाथ जोड़कर खड़ी थी तो कुछ वंशजों को आशीर्वाद देते दिख रही थी। द्वार से एक हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। रोशनी में एक दिव्य सुगंध भी थी जो अर्जुन के मन को शांति दे रही थी। अर्जुन ने आगे बढ़ने का साहस किया, लेकिन तभी गुफा के कोने से एक गहरी आवाज गूंजी, रुको पुत्र, यह मार्ग सभी के लिए नहीं है। केवल वही इसे पार कर सकता है जिसका हृदय पवित्र और संकल्प दृढ़ हो। अर्जुन ने देखा कि द्वार के समीप एक वृद्ध योगी प्रकट हो गए। उनकी जटाएं लंबी थी, शरीर पर भस्म लिपटी थी और आंखों में गहरा तेज था। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, मैं इस द्वार का रक्षक हूँ। यहाँ प्रवेश पाने के लिए तुम्हें अपनी श्रद्धा सिद्ध करनी होगी। बताओ तुम किस उद्देश्य से आए हो। अर्जुन ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे पितर असंतुष्ट हैं। वे स्वप्न में आकर मुझसे जल और तर्पण की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी पुकार का उत्तर देना चाहता हूँ। उन्हें शांति दिलाना ही मेरा उद्देश्य है। योगी ने उसकी आंखों में देखा, वहां भय तो था पर उससे भी गहरी श्रद्धा और दृढ़ संकल्प चमक रहा था। वे मुस्कुराए और बोले, सही मार्ग पर हो पुत्र, किंतु ये द्वार केवल तुम्हें पितृलोक तक नहीं ले जाएगा। ये तुम्हारे अंतर के अंधकार को भी उजागर करेगा। वहां पहुंचने से पहले तुम्हें अपने लोक, क्रोध और मोह से लड़ना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। पितरों की पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। योगी ने त्रिशूल से द्वार पर आघात किया। द्वार से तेज प्रकाश निकला और धीरे धीरे वह खुलने लगा। भीतर से एक दिव्य लोक का दर्शन हो रहा था। चमकते तारे, झिलमिलाती नदियां और अनगिनत आत्माओं की छाया। अर्जुन ने उस दृश्य को देखकर महसूस किया मानो वह स्वप्न से वास्तविकता की ओर बढ़ रहा हो। योगी ने कहा, जाओ पुत्र, यह पितृलोक का मार्ग है, पर याद रखो यहाँ तुम्हारा हर कदम तुम्हारे हृदय की परीक्षा होगा। जैसे ही अर्जुन ने रहस्यमय द्वार के भीतर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा। गुफा का अंधकार धीरे धीरे विलीन हो गया और उसकी जगह एक अलौकिक संसार ने ले ली। अर्जुन ने देखा कि सामने एक विशाल आकाश फैला है, पर यह साधारण आकाश नहीं था। यहाँ ना सूर्य था ना चंद्रमा, परंतु चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वायु मंद मंद बह रही थी, जिसमें एक अजीब सी शांति और करुणा दोनों का मिश्रण था। दूर दूर तक नदियां बह रही थी, लेकिन उनका जल पारदर्शी नहीं, बल्कि दूध और अमृत सा श्वेत प्रतीत हो रहा था। वृक्ष ऊंचे ऊंचे थे, जिन पर पत्तियों की जगह चमकते हुए रत्न झिलमिला रहे थे। ये दृश्य मोहक था, फिर भी अर्जुन के हृदय में एक अदृश्य बोझ उतर रहा था। अचानक अर्जुन ने देखा कि चारों ओर असंख्य आत्माएं विद्यमान है। कुछ आत्माएं तेजोमय थी, उनके मुख पर संतोष और शांति की आभा थी। वे प्रसन्न होकर आकाश की ओर उन्मुख थी। लेकिन कुछ आत्माएं धुंध में लिपटी उदास और व्याकुल थी।
उनके नेत्रों में पीड़ा थी और होठों से धीमे स्वर निकल रहे थे। जल अन्न तर्पण। अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। वह समझ गया कि यही वे पितर हैं जो तृप्त नहीं हो पाए। तभी धुंध के बीच से कुछ परिचित आकृतियां उभरने लगी। अर्जुन ने स्पष्ट देखा वे उसके अपने पूर्वज थे, दादा परदादा और उनसे भी पूर्वज जिनकी तस्वीरें उसने कभी घर में देखी थी। उनके चेहरे पर अपार करुणा थी। दादा की आत्मा आगे बढ़ी और बोली, बेटा अर्जुन, हमें देखकर घबराओ मत। हम पितृक में बंधे हुए हैं। वर्षों से तर्पण और पिंडदान ना मिलने के कारण हमारी आत्माएं तृप्त नहीं हो पा रही। हम मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे वंश की उपेक्षा ने हमें रोक रखा है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, दादाजी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे इस सत्य का ज्ञान ही नहीं था। अब मैं आपकी पुकार का उत्तर दूंगा, चाहे जो करना पड़े मैं आपको शांति दिलाऊंगा। तभी परदादा की आत्मा बोली, पुत्र याद रखो, जब वंशज श्राद्ध करते हैं तो पितरों को अन्न जल की अनुभूति मिलती है। यह अनुभूति ही हमें अगले लोक की यात्रा के लिए शक्ति देती है। पर जब वंशज उपेक्षा करते हैं तो हमारी आत्माएं यहाँ भूखी और असंतुष्ट रह जाती है। इसीलिए हम तुम्हें पुकार रहे थे। फिर दादा की आत्मा ने करुण स्वर में कहा, अर्जुन, आज जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये साधारण लोक नहीं है। ये पितृक है जहां हर उस आत्मा का ठिकाना होता है जिसे वंशजों का स्मरण और तर्पण मिलता है। हमारे अस्तित्व का आधार तुम्हारी श्रद्धा है। तुम्हारे हाथों से अर्पित अन्न का दाना और जल की बूंद हमें शक्ति और संतोष प्रदान करती है। अर्जुन विस्मित होकर बोला, पर दादाजी, क्या सचमुच हमारे द्वारा अर्पित जल और अन्न आप तक पहुंचता है? ये कैसे संभव है? तभी परदादा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, यह रहस्य केवल श्रद्धा और संकल्प से जुड़ा है। जब कोई वंशज मंत्रों उच्चारण और श्रद्धा से तर्पण करता है तो उसका अन्न और जल देवताओं की शक्ति के माध्यम से सूक्ष्म रूप में हमारे पास पहुंचता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तर्पण केवल क्रिया नहीं बल्कि स्मरण और कृतज्ञता का बंधन है। जो संतान अपने पूर्वजों को याद नहीं करती वो वृक्ष की उस शाखा के समान है जो जड़ से अलग होकर सूख जाती है, और जो संतान श्रद्धा से तर्पण करती है उसका वंश उसी जड़ से नया जीवन प्राप्त करता है। तभी परदादा की आत्मा आगे बढ़ी। उनका स्वर कठोर था परंतु उसमें करुणा भी थी। अर्जुन, हमारे वंश ने वर्षों से यह कर्तव्य भुला दिया, इस कारण हम अधूरे और अशांत हैं। तुम्हारे घर में बार बार संकट क्यों आते हैं? क्यों कार्य अधूरे रह जाते हैं? ये सब उसी उपेक्षा का परिणाम है। लेकिन अब तुम्हारी जागृति ने हमें आशा दी है। यदि तुम हमें तर्पण करोगे तो हमारी आत्माएं संतुष्ट होंगी और हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अर्जुन की आंखों में चमक उभरी। मैं ये सब करूंगा, बस आप मुझे विधि बताए। दादा ने समझाया, श्राद्ध केवल पिंडदान और जल अर्पण तक सीमित नहीं है। ये श्रद्धा का धर्म है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पुत्र को सत्य का पालन करना होगा। अन्न और जल से ब्राह्मणों और अतिथियों का सत्कार करना होगा और यज्ञ में आहुति देकर पूर्वजों को स्मरण करना होगा। हमारे लिए तुम जो भी करते हो वह देवताओं तक पहुंचता है और वहां से हमें मिलता है। इसलिए इसे श्राद्ध कहा गया है, श्रद्धा से किया गया कार्य। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर प्रण किया, हे पूर्वजों, मैं आपकी पीड़ा को शांति में बदल दूंगा। मैं विधि पूर्वक तर्पण और श्राद्ध करूंगा और न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे वंश के लिए यह परंपरा जीवित रखूंगा। पितरों की आंखों में शांति उतर आई। वे एक साथ बोले, पुत्र, तुम्हारे भीतर की यह श्रद्धा ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अब तुम तैयार हो, पर याद रखो, तुम्हें पहले पितृक के रक्षकों की परीक्षा देनी होगी। जब तक तुम अपनी श्रद्धा और साहस को सिद्ध नहीं करोगे तब तक ये कर्तव्य अधूरा रहेगा। इतना कहकर सभी आत्माओं ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। उस क्षण अर्जुन के चारों ओर प्रकाश का मंडल फैल गया। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा मानो उसके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया है। पितरों के आशीर्वाद से अर्जुन का हृदय तो दृढ़ हो गया, परंतु उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अचानक पितृलोक का वातावरण बदल गया। आसमान में गहरा धुंध छा गया। हवा की गति बढ़ गई और चारों ओर एक भयावह नाद गूंजने लगा। धुंध के भीतर से काले वस्त्रों में लिपटे भयानक चेहरे और अग्नि जैसी आंखों वाले यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में त्रिशूल और गदा थी और शरीर से जंजीरों की आवाज आती थी। उनमें से एक ने गरजते हुए कहा, कौन है यह मानव जो पितृलोक में प्रवेश कर आया? क्या यह नियमों को तोड़ने आया है? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। मैं अपने पितरों की पुकार पर यहां आया हूं। उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए तर्पण और श्राद्ध का संकल्प लेने आया हूं। यमदूत ठहाका मारकर हंसे। सिर्फ शब्दों से कोई पितरों का ऋण नहीं चुका सकता।
यदि वास्तव में तेरी श्रद्धा सच्ची है तो पहले परीक्षा दे, क्योंकि पितृक का मार्ग केवल वही पार करता है जो भय, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठ चुका हो। पहली परीक्षा भय की अग्नि। यमदूतों ने अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया। तुरंत ही वहां एक विशाल अग्निकुंड प्रकट हो गया, उससे निकलती ज्वालाएं आकाश को चूम रही थी। यदि तेरी श्रद्धा अडिग है, एक यमदूत बोला, तो इस अग्निकुंड के पार होकर दिखा। भय से ग्रस्त हुआ तो यही भस्म हो जाएगा। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसने पितरों का स्मरण किया और मन ही मन प्रार्थना की। फिर उसने आंखें बंद कर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह अग्निकुंड में पहुंचा, चमत्कार हुआ। ज्वालाएं उसे जलाने के बजाय ठंडी हो गई, मानो कमल पुष्पों का मार्ग बन गया हो। वह सुरक्षित पार निकल गया। दूसरी परीक्षा, मोह का जाल। अब यमदूतों ने आकाश में एक मायावी दृश्य रचा। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसका परिवार खड़ा है। माँ, पिता, भाई बहन और प्रियजन। वे रोते हुए कह रहे थे, अर्जुन लौट आओ, पितृलोक का मार्ग खतरनाक है, हमें छोड़कर मत जाओ। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसका मन डगमगाने लगा, पर उसे पितरों की वेदना याद आई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, माता पिता और परिवार की सेवा मैं धरती पर करूंगा, परंतु यहाँ मेरे पितर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके ऋण से मुंह नहीं मोड़ सकता। जैसे ही उसने ये कहा, दृश्य धुंधला हो गया और मोह का जाल टूट गया। तीसरी परीक्षा, स्वार्थ का त्याग। अब अंतिम यमदूत आगे बढ़ा। उसने सोने चांदी के पहाड़ और विलासिता की वस्तुएं अर्जुन के सामने रख दी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका लोभ है। यदि तुम ये सब ले लेना चाहो तो हम तुम्हें वापस जीवन लोक भेज देंगे। तुम्हें श्राद्ध और तर्पण करने की आवश्यकता नहीं। क्या तुम इस लोभ को त्याग सकोगे? अर्जुन ने उन रत्नों की ओर देखा। क्षण भर के लिए मन आकर्षित हुआ, पर अगले ही पल उसने कहा, ये सब क्षणिक है। मेरे पितर मुझे बुला रहे हैं। उनकी शांति के आगे धन का कोई मूल्य नहीं। उसके ये कहते ही सोने चांदी का पहाड़ धूल में बदल गया। यमदूत गंभीर होकर बोले, अर्जुन, तूने भय, मोह और लोभ तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है। तेरी श्रद्धा सच्ची है और हृदय निर्मल। अब तुझे पितरों को तर्पण का मार्ग दिखाने की अनुमति है। उन्होंने अपनी गदा भूमि पर रखी और कहा, जा पुत्र, तेरे पितर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी निष्ठा ही उन्हें शांति प्रदान करेगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके भीतर अब किसी भी भय या मोह का अंश शेष नहीं था। वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसके सामने एक विशाल आंगन जैसा क्षेत्र था, जहां दिव्य ज्योति चारों ओर फैली हुई थी। वहां अनगिनत आत्माएं शांत मुद्रा में बैठी थी। उनमें से कुछ अपने वंशजों की याद से प्रसन्न थी तो कुछ उदास और व्याकुल। अर्जुन ने देखा कि उसके पितर उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व झलक रहा था। दादा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, पुत्र, अब समय है कि हम तुम्हें तर्पण का वास्तविक रहस्य बताएं, जिसे लोग केवल अनुष्ठान मानते हैं। वह वास्तव में जीव और आत्मा के बीच का सेतु है। अर्जुन ने उत्सुक होकर पूछा, दादाजी कृपया मुझे बताएं, मैं अपने पूरे हृदय से सीखने को तैयार हूं। तर्पण का पहला सूत्र, जल का महत्व पर दादा ने कहा, जल केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी तृप्त करता है। जब वंशज गंगा जल या शुद्ध जल लेकर ओम पितृप स्वधा मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह जल सूक्ष्म रूप में हमारी आत्मा तक पहुंचता है। जैसे धरती के बीज जल से अंकुरित होते हैं, वैसे ही आत्मा जल से शांति पाती है। तर्पण का दूसरा सूत्र, अन्न का दान। दादा बोले, केवल जल ही नहीं, अन्न का भी महत्व है। श्राद्ध में पिंडदान इसलिए किया जाता है क्योंकि वह प्रतीक है कृतज्ञता का। अन्न को ब्राह्मणों और गौ, कुत्ते, कौवे जैसे जीवों को खिलाना अनिवार्य है। ये सब हमें सूक्ष्म रूप से प्राप्त होता है और हमारी आत्मा को तृप्त करता है। तर्पण का तीसरा सूत्र, श्रद्धा का बल। दादाजी ने आगे कहा, पुत्र, केवल कर्मकांड करने से कुछ नहीं होता। श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। यदि वंशज केवल औपचारिकता निभाते हैं तो हमें उससे कुछ प्राप्त नहीं होता, परंतु यदि हृदय से स्मरण और कृतज्ञता हो तो एक बूंद जल भी अमृत समान हो जाता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, दादाजी, जब कोई वंशज तर्पण नहीं करता तो क्या होता है? दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया, तब आत्माएं अधूरी रह जाती हैं। वे भटकती रहती हैं और कभी कभी वंश में दुख, रोग और संकट के रूप में संकेत भेजती हैं। क्योंकि जब तक वंशज हमें याद नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब दादा मुस्कुराए और बोले, लेकिन जब तर्पण विधि पूर्वक और श्रद्धा से किया जाता है तो उसका प्रभाव अद्भुत होता है। पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, वंश में सुख समृद्धि आती है, रोग दूर होते हैं और संतान का जीवन उन्नति से भर जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव, पितरों की पूजा देवताओं की पूजा से कम नहीं है। अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, पूर्वजों, मैं वचन देता हूं कि मैं इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखूंगा।
मैं अपने वंशजों को भी यह धर्म समझाऊंगा। आपकी शांति के लिए मैं हर वर्ष श्राद्ध और तर्पण करूंगा। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी पितरों ने एक साथ अर्जुन को आशीर्वाद दिया। पुत्र, तूने हमें मुक्त कर दिया। तेरी श्रद्धा और तेरा संकल्प हमें वह शांति देगा जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब तेरे वंश में धर्म, समृद्धि और शक्ति का प्रवाह होगा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर ऊर्जा का सागर उमड़ पड़ा है। वह जान गया कि यह ज्ञान ही सबसे बड़ी विरासत है। पितरों का आशीर्वाद अर्जुन के हृदय में दिव्य प्रकाश की तरह समा गया था। उसने पहली बार अनुभव किया कि उसका अस्तित्व केवल उसके शरीर या जीवन तक सीमित नहीं बल्कि पूरे वंश और पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे पितृलोक का प्रकाश फीका होने लगा। दादा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। धरती पर लौटकर हमें तर्पण और श्राद्ध अर्पित करो। याद रखना, ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले वंशों के लिए भी है। तुम्हारा हर कार्य उनके लिए मार्गदर्शक बनेगा। अर्जुन ने आंसू भरी आंखों से प्रणाम किया। क्षण भर में उसके चारों ओर धुंध छा गई और सब कुछ विलीन हो गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो वह गुफा के द्वार पर था। उसका शरीर थका हुआ था, परंतु आत्मा शक्तिशाली और प्रसन्न। गुफा के बाहर आकाश नीला और शांत था। पक्षी कल्प कर रहे थे, मानो उसका स्वागत कर रहे हो। वह घर पहुंचा और तुरंत गांव के पंडित को बुलाकर श्राद्ध की तैयारी करने लगा। अमावस्या का दिन चुना गया। अर्जुन ने गंगाजल, तिल और कुश से तर्पण किया। वह श्रद्धा से मंत्रों उच्चारण करता जा रहा था। ओम पितृभ्य स्वधा। उसने अन्न पकाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। गौ और जीवों को अन्न बांटा। पिंडदान करते समय उसकी आंखों में पितरों के दर्शन घूम रहे थे। वह हर मंत्र के साथ अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति की कामना कर रहा था। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, आकाश में हल्की सी ध्वनि गूंजी, सुगंधित हवा बहने लगी और दीपक की लौ स्वयं तेज हो उठी। अर्जुन समझ गया कि यह उसके पितरों की ओर से संकेत है। वे प्रसन्न हैं और अब शांति को प्राप्त हो चुके हैं। उस दिन के बाद अर्जुन के घर और गांव में सुख समृद्धि का प्रवाह शुरू हो गया। जहां पहले विघ्न और बाधाएं थी, अब कार्य सरल होने लगे। परिवार में सद्भाव बढ़ा और अर्जुन का मन पहले से कहीं अधिक संतुलित हो गया। अर्जुन ने गांव के लोगों को एकत्रित किया और उन्हें अपनी यात्रा सुनाई। उसने कहा, भाइयों और बहनों, पितरों की पूजा कोई अंधविश्वास नहीं है। ये हमारा धर्म है, हमारी जड़ों से जुड़ाव है। श्राद्ध और तर्पण केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि कृतज्ञता है। यदि हम अपने पूर्वजों को स्मरण करेंगे तो वे हमें आशीर्वाद देंगे और हमारे जीवन से अंधकार दूर होगा। गांव के लोग प्रभावित हुए और उन्होंने भी संकल्प लिया कि वे हर वर्ष अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करेंगे। उस रात अर्जुन को स्वप्न में अपने पितरों के दर्शन हुए। वे सब उज्जवल और शांत रूप में खड़े थे। दादाजी मुस्कुराकर बोले, पुत्र अर्जुन, तूने हमारा ऋण चुका दिया। अब हम शांति को प्राप्त हो गए हैं। तेरा वंश समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसका हृदय कृतज्ञता और संतोष से भर गया। इस प्रकार अर्जुन की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि पितृक और मानव लोक का संबंध अटूट है। पितरों की स्मृति और श्रद्धा से किया गया तर्पण आत्माओं को शांति देता है और वंशजों को आशीर्वाद। इसलिए मित्रों, पूर्वजों को स्मरण कीजिए क्योंकि उनकी शांति में ही आपका कल्याण है। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।